तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि फ़न का गुलशन सजाया जा रहा है और जश्न सफाई बनाया जा रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दरबार जो है उसकी सफाई व्यवस्था काम जो है वो इंदौर नगर निगम करेगी। और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए भी कि हवाई जहाज में बैठ कर पहली बार जा रही हैं और एयरपोर्ट पर लोग उन्हें छोड़ने भी पहुंचे हैं। सरस्वती सुजान 28 साल से नगर निगम की सफाई कर्मचारी है और 24 बरस तो उन्हें बजरंग नगर में ही झाड़ू लगाते हुए हो गया है। अंततः रीजनल पार्क का ठेका हो गया। लंबे समय से बड़ी खींचतान मची थी और इसकी बड़ी जर्जर हालत हो रही थी गार्डन की। आईडीए ने बनाकर नगर निगम को दिया था, नगर निगम इसको संभाल नहीं पा रहा था, इसके खर्चे नहीं उठा पा रहा था। मालवी व्यंजन आपको मिलेंगे और भी फन एक्टिविटीज वहाँ पर आपको मिलेगी। बच्चों के लिए वहाँ पर जो है प्ले जोन बनाए जा रहे हैं, पीने खाने वालों का भी इंतजाम किया जा रहा है, वहाँ बार भी खुल रहा है। पूरा शहर जो है आज बिल्कुल गोलूमय हो गया है। मतलब होर्डिंग इस कदर हो गए हैं शहर में कि जिस इलाके से उनकी यात्रा निकलेगी कांवड़ यात्रा, उसके अलावा भी जहाँ नहीं निकलेगी वहाँ पे भी भोलू पंडित जी के बोर्ड लगे हुए बड़े बड़े। और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, कई हर साल हम सावन में देखते आए हैं। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल कार्यक्रम नहीं बन पाया, कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी, हमारे वीडियो एडिटर जी की भी तबीयत खराब थी, इसलिए दोनों ही काम हो चुके थे। तो हमने कहा चलो कल आराम कर लिया जाए। और खबरें कुछ विशेष थी नहीं। आज खबरें हैं और कुछ चर्चा भी है राजनीतिक। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि फ़न का गुलशन सजाया जा रहा है और जश्न सफाई बनाया जा रहा है। और सरसी पहुँची है दिल्ली में, है ना। इंदौर का रुतबा बढ़ाया जा रहा है। सार ये है। तो अब देश भर में जो है इंदौर का नाम इतना हो चुका है कि आपको जाकर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंदौर का नाम आता है वैसे ही लोग बड़े सम्मान से लेते हैं, ओह सफाई वाला शहर है तो, है ना। और जो आता है वो भी प्रशंसा करता है। तो हम उसकी बात शुरू करते हैं। तो हम आज सबसे पहले प्रभात खंड की बात शुरू करते हैं, जो सफाई से ही आज अखबारों में दो खबरें बहुत बड़ी हो रही हैं। एक तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दरबार जो है उसकी सफाई व्यवस्था, मतलब पूरा बनारस जो है उसकी सफाई व्यवस्था का काम जो है वो इंदौर नगर निगम करेगी। हम उससे ही बात करेंगे और सफाई व्यवस्था भी कुछ खबरें हैं महत्वपूर्ण, हम उसमें बात करेंगे। तो कल अखबार इसी से रंगे भरे रहेंगे। शुरू करें शेखर जी? जी बिल्कुल। तो आज सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि इंदौर में सफाई दीदी जो है सफाई का तमगा लेने के लिए दिल्ली चली है। और पहली बार जो है ये उनको भी दिख रहा है कि तमगा लेने जा रही हैं सफाई। सरस्वती चौहान उनका नाम है। और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए भी कि हवाई जहाज में बैठ कर पहली बार जा रही हैं और एयरपोर्ट पर लोग उन्हें छोड़ने भी पहुंचे हैं। किसी को भी मतलब इस शहर में अगर सफाई व्यवस्था बहुत बेहतर है तो उसका श्रेय जो है इस शहर के सफाई कर्मियों को ही जाता है, जो सफाई मित्र है उनको ही जाता है। क्योंकि उनकी निरंतर लगातार अब क्या है, उन्होंने इतना मोर्चा ले लिया है कि हम अब राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं। सम्मान मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस स्पर्धा का कोई इनाम भी होना चाहिए जिससे सफाई मित्रों को कुछ ना कुछ मिले, तभी हम इस व्यवस्था को निरंतर आगे निर्बाध रूप से चला पाएंगे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इंदौर जो है सफाई में सिरमौर है और सिरमौर रहने की जो इंदौर की आदत है वो बनी हुई हैगी। और इंदौर का जो एकाधिकार है, या मैं यूँ कहूँ कि इंदौर का सफाई में जो एका है वो कायम रहा हैगा। और सुपर स्वच्छ लीग में कल इंदौर को जो है सम्मानित होने का मौका मिलेगा। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि पूरे देश भर के शहरों की अगर बात कर लें, जब भी बात निकलती, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि इंदौर सफाई में नाम पहले आता है, वैसे ही जब सफाई के तमगे देने की बात आएगी तब भी इंदौर पहले नंबर पर ही आपको खड़ा दिखाई देगा। आज रिहर्सल हो गई हैगी और इंदौर तमगा लेने के दौरान किस तरीके से रिहर्सल करी जाती है वो जिस हर बार जो होता है वैसा ही होगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो दल इनाम लेने इंदौर से दिल्ली गया है उस दल के अंदर सरस्वती चौहान को ले जाया गया है। सरस्वती चौहान 28 साल से नगर निगम की सफाई कर्मचारी है और 24 बरस तो उन्हें बजरंग नगर में ही झाड़ू लगाते हुए हो गया है। बजरंग नगर की वह सफाई करती हैगी, जो वहाँ पर जूनियर जो MIG उद्यान है उसकी उसके आसपास वे काम करती है। और उनके बेहतर काम करने और स्वच्छता के प्रति उनके लगन को देखते हुए इस बार उन्हें जो है दिल्ली जाने का मौका मिला है, स्वच्छता का ताज लेने का मौका मिला हैगा। मैं आपको बता दूं पिछले दिनों स्वच्छ मंत्रालय से जो रूपा मिश्रा जी आई थी वे इंदौर घूमी थी और उन्होंने इंदौर के स्वच्छता दीदियों के साथ में सेल्फी भी ली थी और उन्होंने यहाँ का इनका काम देखा था और काफ़ी तारीफ की थी। यही वजह है कि इंदौर जब भी तमगा लेने जाता है इन अपने सफाई मित्रों को साथ जरूर लेके जाता है। इस बार जो है हवाई जहाज में जाने का जो मौका मिला है सरस्वती चौहान को मिला है। सरस्वती चौहान से जब बात की गई तो उन्हें ये नहीं पता कि वे उन्हें इनाम कौन देने वाला है।
उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि राष्ट्रपति उन्हें इनाम देने वाली है, ना वे राष्ट्रपति का नाम जानती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर इतना जरूर कहा उन्होंने कि ये हमारे लिए गर्व की बात है, अच्छे काम का इनाम लेने हम जा रहे हों और इंदौर के सारे सफाई मित्रों का प्रतिनिधित्व करेगी। हाँ, मैं तो मानता हूँ जब लौट के आए तो मोहल्ले के जो भी लोग हैं, जहाँ सफाई जहाँ पर भी सरस्वती चौहान अपना काम करती है, मोहल्ले के लोगों को खड़े होकर ताली बजा के उनका अभिवादन भी करना चाहिए। इससे कम से कम एक दूसरे का मनोबल भी बढ़ता है। अब हम बात करें तो अग्निबाण की खबरों की। अग्निबाण खबरों में इसी से लगी हुई एक और खबर है कि अब इंदौर का स्थान अहमदाबाद लेगा। अब हमसे कोई बाजी जीत नहीं सकता, तो दूसरे दर्जे के शहरों को अब तमगा थमाया जाएगा। स्वच्छता के ताज का ऐलान कल दिल्ली में होगा और स्वच्छ लीग में नहीं घोषित की जाएगी कोई रैंकिंग, अंकों के आधार पर हुई अभी इंदौर सर्वोच्च स्थान पे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद स्थान लेगा, भोपाल लेगा या लखनऊ लेगा। आपको मैं बता दूं, देश के 3 राज्यों की राजधानी के बीच में नंबर 1 की आने की लड़ाई हैगी। अब आप बात करेंगे कि इंदौर नंबर 1 है कि नहीं। आपको मैं बता देता हूं कि इंदौर सुपर स्वच्छ लीग में अलग हो गया है। सुपर स्वच्छ लीग में अलग हो गया है मतलब मैं आपको बता देता हूं, पिछले 3 सालों से जो शहर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आ रहे थे, उन शहरों को एक तरफ करके इनका अलग मुकाबला करा दिया गया है। इसके पीछे वजह है कि जो दूसरे शहर हैं जो आगे नहीं आ पा रहे थे, उन्हें इस बार मौका मिलेगा और सफाई में नंबर 1 आने के लिए जो दूसरे शहरों में जो मुकाबला हुआ है उसके अंदर अहमदाबाद की संभावना नंबर जताई जा रही है कि वह नंबर 1 आ सकता है। इसमें भोपाल का भी नंबर लग सकता है, इसमें लखनऊ का भी नंबर आ सकता है। और बात कर रहे हैं सुपर स्वच्छ लीग में, सुपर स्वच्छ लीग में के जो जिसके जो नंबर रहेंगे वो नंबर टॉप पर रहेगा ही रहेगा। और इंदौर के बारे में मैं आपको आज ही जानकारी दे देता हूं कि इंदौर सबसे ज्यादा नंबर लेकर पहले नंबर पर ही रहा है, वो भले वो सुपर स्वच्छ लीग में ही क्यों ना हो। वाह, बहुत बढ़िया बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है। हम भले ही हमारी नज़र में बहुत सारी चीज़ें 19 दिखती है, पर जब संतुलन और जब दूसरे शहरों से स्पर्धा होती है तो हम 21 पे पहुंच जाते हैं, हम 21 पे आ जाते हैं। ये केवल मेहनत का ही प्रतिफल है और निश्चित रूप से उन लोगों को जरूर इस समय याद कर लेना चाहिए, अगर कल स्वच्छता का तमगा मिलता है, कि जिन लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की, बहुत सख्ती के साथ शुरुआत की। मैं समझता हूँ माननीय गौड़ के कार्यकाल में इस अभियान की बहुत तेज़ी से शुरुआत हुई थी, मनीष सिंह के कार्यकाल में बहुत सख्ती के साथ हुआ, आशीष सिंह ने उसी काम को प्यार से करने की आदत डाली, अब इस शहर को आदत पड़ गई है, इसलिए हम लोग हमेशा आगे बने रहते हैं। अब हम एक और खबर में बात कर लेते हैं। 170 करोड़ रुपये खर्च करती है नगर निगम, जो वाराणसी की, जो बनारस की नगर निगम है, सफाई पर। और अब जो है MOU किया है, इंदौर नगर निगम करेगा और वहाँ 85, वहाँ 100 वार्ड हैं, इंदौर में 85 हैं और स्वच्छता की रैंकिंग में 40वें पायदान पे पीछे हैं वो। 220 ही शौचालय मूत्रालय हैं इंदौर की आबादी से, मात्र 5 लाख ज़्यादा इंदौर की आबादी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि इंदौर का अनुभव बहुत काम आएगा वाराणसी में, सवाल उठता है कि वहाँ ये ज़रूर है कि स्वच्छता कर्मियों की भर्ती और सबका काम बड़ा तेज़ी से करना पड़ेगा और जितने साधन इंदौर को मिले हैं उतने साधन वहाँ मिलना चाहिए, तभी जाके सारे कामों में सफल हो पाएंगे। क्यों शेखर जी? वैसे मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इंदौर के लिए गर्व की बात है ये वाली भी, कि इंदौर शहर की जो स्वच्छता टीम है, इंदौर शहर के जो स्वच्छता के जानकार हैं, वे वाराणसी को स्वच्छ करेंगे। ये वाराणसी वही वाराणसी है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद होंगे। अब मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप बात करेंगे कि संसाधन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्वच्छता कर्मचारी बढ़ाने, ये कोई बड़ा काम नहीं हैगा, बस जागरूकता लानी है, सही ट्रैक पर गाड़ी को चलाना है। हाँ। 170 करोड़ के वहाँ 1700 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं आनी है, संसाधन की कमी नहीं आनी है, सही मार्ट साहब की वहाँ जरूरत है। जो इंदौरी जो है टीम है वहाँ पहुंची है, MOU साइन हो गया है और इंदौर के पास बड़ी जिम्मेदारी मिलना बड़ी बात है और इंदौर करके दिखाएगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है मनीष सिंह जी को भेज देना चाहिए 6 महीने के लिए, तो बाकी भी सब ठीक ठाक करके दुरुस्त करके बढ़िया तरीके से आ जाएंगे। काम कराने का हुनर उनको आता है भाई। चलो अब पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक खबर है जिस पर हम बात करते हैं। अंततः रीजनल पार्क का ठेका हो गया। लंबे समय से बड़ी खींचतान मची थी और इसकी बड़ी जर्जर हालत हो रही थी गार्डन की। अच्छा, इंदौर का अच्छा गार्डन है जिस पर अच्छा मतलब पारिवारिक आयोजन के लिए, पर बहुत ही नहीं हो पा रहा था। अब इसको जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। अब यहाँ अटल जी के 21 फीट की प्रतिमा भी लगेगी। ये अटल गार्डन है क्या? ये है क्या? अटल बिहारी उद्यान के नाम से रीजनल जानना पार्कों को बाद में अटल बिहारी उद्यान कर दिया गया था उनके नाम पर दिक्कत ये हो रही थी, नगर निगम ने इतना बड़ा जो है बनाया, आईडीए ने बनाकर नगर निगम को दिया था, नगर निगम इसको संभाल नहीं पा रहा था, इसके खर्चे नहीं उठा पा रहा था, तो नगर निगम ने इसे ठेके पे देने की तैयारी कर ली थी और अब ठेके पे दे दिया गया है। एक नया एम्यूनेस पार्क बनने वाला है, एम्यूजमेंट पार्क बनने वाला है और उस पार्क में आपको जो मालवी व्यंजनों के साथ ही उसके तरह अटल जी की प्रतिमा इसलिए लगाई जा रही है कि अटल जी के नाम पर है, मालवी व्यंजन आपको मिलेंगे और भी फन एक्टिविटीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी। बच्चों के लिए वहाँ पर जो है प्ले जोन बनाए जा रहे हैं, साथ में बड़े
पीने खाने वालों का भी इंतजाम किया जा रहा है, वहाँ बार भी खुल रहा है। वाह, मतलब ये तो सबसे अच्छी बात है कि ये आपको पता लगेगा अटल जी के बाद एक मिलेंगे आपको और बाहर भी वहाँ मिलेगा। वैसे इसमें ये बड़ी बात ये है कि इसको एजेंसी ढूंढने में और देने में काफी दिनों तक नगर निगम को घाटे का सौदा मिल रहा था। अब फायदा का सौदा अगर उसको करना है तो उसको बार खोलने की मंजूरी तो देनी है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोग वहाँ पे एक लिमिटेशन में हर चीज़ होती है, कोई बुराई नहीं होती। और अगर आप व्यापार करें सुरक्षा के सारे इंतजाम भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहा हूँ संक्षेप में आपसे। एआई विशेषज्ञ को लेकर आपको आश्चर्य होगा कि अब तक का आपने जो पैकेज हम सुनते हैं कि 35 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़, 3 करोड़ के पैकेज सुनते हैं, आपको चौंक जाओगे आप। आज जो है एआई विशेषज्ञ को जो है जगरबर्ग ने जो है एक पैकेज दिया 1600 करोड़ का। यदि आप समझ लीजिए कि बस क्या, मेरे को तो बिंदु जोड़ते नहीं बन रहे थे इसमें कि 1600 करोड़ में होते कितने हैं। और हर महीने के जोड़ू मैं समझता हूँ 125 करोड़ रुपए के लगभग हर महीने मिलेंगे। मतलब क्या बताएं इसमें कितना क्या हो रहा है, 75-80 लाख रुपये रोज का तो इसमें जो है उनको पैसा मिलेगा। और उसको टैलेंट, इसके पहले जो है ये कोई ट्रेपिट बंसल थे, उनको 800 करोड़ का पैकेज भी मिल चुका है। आईटी क्षेत्र में जितने बच्चे जो विदेश जा रहे हैं जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उन्हें भरपल्ले पैकेज मिल रहे हैं। नो डाउट काम के लिए जिनके पास हुनर है, मैं हमेशा कहता हूँ आप आपका हुनर जिंदा करिए, काम की कोई कमी नहीं है। तो आप देख लीजिए कि क्या हालत है कि मतलब पैकेज होना चाहिए तो ये हो गया। एक खबर और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है चीन के साथ अपने रिश्ते वापस उधारने के लिए 2 शुरू करने वाले हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान से भी बातचीत होगी सितंबर महीने में। दोनों देशों के साथ व्यापार रिश्ते वापस नए सिरे से खड़े किए जाएंगे। आपको याद होगा गलवान घाटी के बाद जब हमारे 30 जवान शहीद हो गए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद से लेकर चीन लगातार कई अरुणाचलम में कई जगह हस्तक्षेप करता रहा, कई फिंगर 4 फिंगर 5 पे भी जो है वो लगातार लगा रहा। और हमारे रिश्ते चीन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अभी भारत को आने वाली खाद और अन्य जो आयात था उसको बहुत तेज़ी से रोका गया था, जिसके कारण जो है भारत को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। परंतु अब लग रहा है कि चूँकि विदेश मंत्री जयशंकर वहाँ पहुँचे हैं और इस बातचीत के बाद ये समय तय हुआ है कि एक बार फिर शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात सितंबर में होगी। अभी वक्त बताएगा कि दोनों के बीच क्या वार्ता हो पाएगी। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। पूरा शहर जो है आज बिल्कुल गोलूमय हो गया है। मतलब होर्डिंग इस कदर हो गए हैं शहर में कि जिस इलाके से उनकी यात्रा निकलेगी, कांवड़ यात्रा, उसके अलावा भी जहाँ नहीं निकलेगी वहाँ पे भी गोलू पंडित जी के बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े। और उसके अंदर अब जो है पूरा परिवार दिखने लगा उनका, उनके पुत्रों के साथ में पूरी रियासत उनकी दिखने लगी है और तमाम जगह पर पूरा शहर गोलूमय हो गया। इधर हम स्वच्छता का तमगा ले रहे हैं। पिछले दिनों जो होर्डिंग बिना अनुमति के लग गए तो उस पर नगर निगम ने टैक्स भी लगा दिया था। ये सारे नगर निगम के अलावा जो प्राइवेट लगे थे उन पे भी टैक्स वो लगा दिए गए होर्डिंग। क्या है शेखर जी? नेताओं को मैं आपको बता देता हूँ, नेताओं को होर्डिंग लगाने की छूट है, उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं होते, ना कोई स्वच्छता का पैमाना होता है। ये शहर गोलू से ही नहीं, शहर में तमाम कावड़ यात्राओं से भर गया है पूरा शहर। और ये अभी मौसम चल रहा है, जैसी कावड़ यात्रा, सावन का महीना शुरू हुआ है, कावड़ियों के नाम से, कावड़ यात्राओं के नाम से पूरे शहर को जो है बदरंग कर दिया गया है। और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, कई हर साल हम सावन में देखते आए हैं। जब तक गोलू शुक्ला की कावड़ यात्रा निकल जाएगी उसके बाद में शहर से वापस उतार दिए जाएंगे, फिर किसी नए की यात्रा निकलेगी और वे वापस पूरे शहर में इसी तरीके से कब्जा करेंगे। और स्वच्छता का ताक तो हमें मिल ही गया है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वच्छता की टीम अभी तो देखने आती नहीं है कि शहर कितना खूबसूरत है, कितना बदरंग हैगा। तो अभी तो इनाम मिल रहा है, उसकी बल्ले बल्ले करिए और होर्डिंग जो तन रहे हैं कावड़ निकलने दीजिए और गोलूमय होने दीजिए। चलो, तो गोलू पंडित को भी बधाई हमारी तरफ से। पर उनको चिंता लगी रही होगी। हम एक राजनीति में बात कर लेते हैं। ये तो अखबारी खबरें थी कि भाजपा की जो है 25 जुलाई तक जो है नगर कार्यकारिणी का नाम भेजे जाने और फाइनल होना है। दौड़ धूप पंचा शुरू हो गई, विधायकों से नाम मांगे गए। जो विधायक टाला टूली करते रहते तो वे भी काम में लग गए हैं। मतलब बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है और भाग दौड़ बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। किनके नाम है और किनके नहीं है, क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ भी गोलू से ही शुरू करूंगा, गोलू शुक्ला जी से शुरू। गोलू शुक्ला जी कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन समर्थकों से परेशान हो गए हैं जिन्होंने नगर टीम में आना हैगा। कुछ तो उनके साथ ही कावड़ में चल दिए हैं और वहां से फोटो खींच के डाल रहे हैं कि मेरे गोलू शुक्ला जी से बेहतर संबंध है और मेरी नगर बॉडी में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो गोलू की बात हो गई। बाकी दूसरे विधायकों की अगर बात कर ले तो वहां उनके समर्थकों ने, उनके पट्ठों ने अप्रोच लगाना शुरू कर दी। किसी भी तरह से विधायक जी को या बड़े नेताओं को रिझाने में लगे हैं कि किसी भी तरीके से नगर टीम में जगह बनानी है। अब बीजेपी की हालत ये हो गई कि कुनबा इतना बड़ा हो गया है और साथ में जो कांग्रेस से आए हुए लोगों की घुसपैठ इतनी हो गई है और वे बड़े ताकतवर लोगों के साथ अंदर आए होंगे तो वे भी जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में मौका कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। अब पद कम है, हासिल करने वाले लोग खूब होंगे। यही हाल नगर बॉडी में सुमित मिश्रा की असल परीक्षा अभी होने वाली है कि सबको कैसे साधेंगे। नगर टीम बनाना
मतलब सुमित मिश्रा के लिए कितना मुश्किल टास्क है ये वे ही जानते हैं। सारे नेताओं की पसंद को जगह देना, सबसे बड़ी बात आती है बड़े पदों पर किसे एडजस्ट करेंगे। महामंत्री की मैं बात कर लूं तो 3 महामंत्री के पद है, एक SC ST कोटे का है, 2 पद सामान्य कोटे में जाना है। अब ऐसे में एडजस्ट करना, क्या दादा दयालु की नहीं सुनेंगे, क्या गोलू शुक्ला की नहीं सुनेंगे, क्या कैलाश विजयवर्गीय की नहीं सुनेंगे। अगर बाकी नेताओं की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बाकी विधायकों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गोलू शुक्ला को जिन्होंने अध्यक्ष बनाया है पहले उनकी सुननी पड़ेगी। और अभी तक होता ये आया कि 2 नंबर कभी महामंत्री पद से अछूता नहीं रहा हैगा। अच्छा, 2 और 4 की लड़ाई यथावत रहेगी इसमें कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। 2 और 4 की लड़ाई, 2 और 4 की लड़ाई नहीं है। अब इस लड़ाई में तो 5 नंबर भी आ जाएगा, राव भी आ जाएगा, तुलसी सिलावट की विधानसभा का शहरी इलाका भी आ जाएगा, मनोज का भी आ जाएगा। 2 और 4 की लड़ाई नहीं, अब तो 3-5 की लड़ाई भी हो गई है। अपन ऐसा मान लेते हैं। तो अब तो समय देखते हैं, थोड़ा 21 लोगों की बनेगी ना, 21 लोगों की कमेटी बनना है। 7 विधानसभा है, 8 विधानसभा है, 5.5 विधानसभा है शहर में, विधानसभा है। तो बस ये मान लीजिए 1-1 के 2.5 लोग मिलना आएंगे। अब हम इंतजार करते हैं समय का, देखते हैं किन का नंबर लगते हैं और किन के नहीं लगते हैं। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक चर्चा जिस पर हमने आपसे बात की। हमारा आग्रह है आपसे कि इस कार्यक्रम को आप निरंतर देख रहे हैं तो कृपा करके अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए सहयोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।